हेलो गाइस, एपिसोड 11। डिफेंस फोर्स के हेड ऑफिस में सीईओ और बाकी ऑफिसर्स डिस्कस करते हैं कि अब काइजू नंबर 8 के बारे क्या किया जाए। कोई सजेस्ट करता है हमें इसे वेपन के तौर पर यूज़ करना चाहिए, तो कोई कुछ कहता है। फिर शिनोमिया का बाप साओ, जो डिफेंस फोर्स का डायरेक्टर होता है, कहता है इस डिस्कशन से कुछ नहीं होगा। मैंने डिफेंस फोर्स को ऑर्डर दिया है कि वो काइजू नंबर 8 को हमारे हवाले करें। काफ का 1 दिन से कैद होता है। फिर मीना वहाँ आके बताती है कि तुम्हें हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। काफका मीना और होशी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। फिर काफका उनके साथ हेडक्वार्टर जाने लगता है। जाने से पहले इची कहता है मुझे यकीन है तुम वापस ज़रूर आओगे। इसके बाद काफका गाड़ी में चला जाता है। मीना कहती है कि यहाँ कैमरा और ऑडियो डिवाइस नहीं है। फिर वो बताती है कि हम तुम्हें इंसान प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे और ये सबूत भी देंगे कि तुम डिफेंस फोर्स के अच्छे ऑफिसर हो। हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मीना काफका से टेस्टिमोनी लेने लगती है, तो काफका पूछता है क्या मैं तुम्हें वापस ज्वाइन कर सकता हूँ। मीना कहती है हाँ। इसके बाद उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है और होशी सबको सल्यूट करने का बोलता है। वो सभी काफका को सल्यूट करते हैं। तो डिफेंस का सीईओ पूछता है तुम किसे सल्यूट कर रहे हो। होशी कहता है हम मीना को सल्यूट कर रहे हैं। सीईओ कहता है हाँ, अब हमें काइजू को सल्यूट करने वाले लोग तो नहीं चाहिए। इसके बाद काफका को हेडक्वार्टर में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद शिनोमी अपने डैड साओ के पास जाती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है काफका को एलिमिनेट ना किया जाए, उसने मेरी जान बचाई है। साओ कहता है तुम बेवकूफ़ हो। फिर उसे काफका का एक्सरे दिखाता है और बताता है इसके सीने में एक दिल है, लेकिन ये दिल नहीं, इसका कोर है। ये हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये बिल्कुल वैसा काइजू है जैसे काइजू ने तुम्हारी माँ को मारा था। शिनोमिया वहाँ से जाते हुए कहती है मैं फिर भी काफका पे भरोसा करूँगी। प्रिजन में काफका सोचता है मीना ठीक कह रही थी, मुझे खुद को इंसान साबित करना होगा। फिर मैं सबके पास वापस चला जाऊँगा। तभी साओ अपने गार्ड के साथ अंदर आता है। काफका कहता है जनरल मैं काइजू नहीं हूँ। साओ उसकी नहीं सुनता और उस पर गोलियां बरसा देता है, जिन्हें काफका अपने काइजू वाले हाथ से ब्लॉक कर देता है। तो साओ तेज़ी से आके उसका पेट दबोच देता है और उसके खून का सैंपल जमा करते हुए बताता है कि इस दुनिया में जो इंसान अपने हाथों से गोलियां रोक ले वो इंसान नहीं काइजू होता है। फिर साओ के आदमी 2 बॉक्स लाते हैं जिनमें एक सूट होता है। साओ सूट पहन लेता है और फिर एक हिट से काफका के बाजू अलहदा कर देता है। काफका हैरान होता है और खुद को साओ के अटैक से बचाने लगता है। काफका को समझ नहीं आती साओ इतना तेज़ कैसे हो गया है और इतने डेडली अटैक कैसे कर रहा है। काफका कहता है मैं फिर भी खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म नहीं करूँगा और अपने इंसान होने का सबूत दूंगा। तो डिफेंस का सीईओ बताता है 50 साल पहले हमारे सामने एक पावरफुल काइजू से हुआ जिसे हमने काइजू नंबर 2 का नाम दिया। उसे मारने के बाद हमने उसकी बॉडी पार्ट से ये सूट बनाया है जो सिर्फ साओ यूज़ करता है। तो काफका को शिनोमिया की बात याद आती है कि ये लोग एक काइजू को मार के उसकी बॉडी पार्ट से वेपन बनाते हैं। साओ काफका को जोरदार पंच करता है, लेकिन काफका फुल काइजू में ट्रांसफॉर्म होकर उसे ब्लॉक कर देता है। साओ कहता है आखिर तुमने अपना असली रूप दिखाई दिया, तुम काइजू हो। लेकिन शिनोमिया को गड़बड़ महसूस होती है बिकॉज काइजू काफका पे हावी हो जाता है। काफका काइजू के अंदर होता है और काइजू अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल ले लेता है। इसके बाद वो काइजू साओ को मारने आता है। यही था एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।